जलवा मेरे सरकार दिखा क्यों नहीं देते। नबी कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सुभान अल्लाह। तुम में बेहतरीन शख्स वो है, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले कहा था, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे, ऊंचा बोलो, और सिखाए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवानों, आज इस इदारे से 4 हुफ्फाज़े किराम की दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर आप अपनी पेशानी की आंखों से उसका नजारा करेंगे। वो कितना दिलकश मंजर होगा। दस्तारें रोज लिपटती हैं, आपके महलों में, आपके खानदान में लिपटती हैं, सेहरे बनते हैं, लेकिन ये सेहरे उसके बनते हैं जिसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ये करीब जरूर हैं, कसम खुदा की मेरे नबी फरमाते हैं हाफिज कुरान वही बनता है जिसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से हो जाता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, इनके ताल्लुक अल्लाह से हैं, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी के सीने में अपने कुरान को उतारता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह जिससे प्यार करता है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैदान महशर जब कायम होगा, देखना तुम इनकी इज्जत है। पहले इसको देखो, ये गाड़ी जा रही है, देखो पहले, दिल भर के देख लो। मैं खामोश हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए। बड़ी हंगामी आपने गुफ्तगू और राशिद रज़ा मरकजी साहब से समात की। अल्लाह इनको मजीद जोरे बयां अता फरमाए। जरूरत है आज ऐसे उलमा की जो कौम की रहबरी करें, क़ियादत करें। हमें सपोर्ट करना है जी। लेकिन मैं कहता हूं आपसे मेरे भाई, बहुत जज्बाती बातें हो गई, अब जरा आप सीरियस भी हो जाइए थोड़ा। आप जरा संजीदगी से भी काम लीजिए। तहफ़्फ़ुज़ कुरान यही नहीं है कि आप निकलें एहतिजाज बुलंद करें। एक काम ये भी हो सकता है, मैं मुखालिफ नहीं, अगेंस्ट नहीं, कि एहतिजाज ना किया जाए, जालिम के खिलाफ किया जाए, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन सबसे अच्छा मैं आपको नुस्खा ना बता दूं तो ये 2.5 किलो की गर्दन हिल रही है, 50 ग्राम की जबान क्यों नहीं खुल रही? जी बिल्कुल, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन अमल ये है कि कल तक जो लोग समझ रहे थे ना कि गरीब लोगों का काम है मदरसे में पढ़ना, गरीब के बच्चों का काम है कुरान को सीने में उतारना, वो अपनी सोच बदल दें। वक्त आ गया है, कूदे मैदानी अमल में। अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो तू नबी के घर में ला करके पेश कर दे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम जी जी जी। ये किताबी शक्ल में इख्तितास पर जो तहरीर तेरी किताब कुरान मुकद्दस, इससे तू दरिया में जालिम डाल भी सकता है, नजर आतिश भी कर सकता है, लेकिन जब कौम मुस्लिम का बच्चा अपने सीने में कुरान के 30 पारे छाप कर निकलेगा, ये बबांगे तो हर डंके की चोट पर कहेगा अमेरिका तू भी सुन, दुश्मनाने कुरान सुन। तो इसको चला सकता है, लेकिन इस कुरान के 30 पारे मेरे सीने में हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जितने पारे कुरान के मेरे सीने में, है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम इतने सीने खत्म नहीं कर पाओगे। मुसलमानों कह दो इनसे, मुखालिफों से, तुम इतने सीने खत्म नहीं कर पाओगे। कितनों को फांसी दोगे, कितनों को मौत की सजा दोगे, कितनों के कत्ल करोगे, तुम इतने मार नहीं पाओगे। हम हर साल इतने की हाफिज कुरान है। सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाजिम रजा मंजरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सुभान। अच्छा लगा आपको? आप पढ़ाएंगे, इसका इनाम भी देखना। मेरे नबी फरमाते हैं मैदान महशर में जहां हाफिज का
मकाम और उसका मर्तबा जज़ाकल्लाह तुम्हें पता चलेगा। देखना उस गरीब को भी जिसने रिक्शा चला के अपने बेटे को हाफिज बनाया, जिसने कुदाल अपने कांधे पर रख के मजदूरी करके अपने बेटे को अल्लाह के नबी के घर में दाखिल करके हाफिज बनाया। एक रोटी बेचारे ने कमाई, आधी रोटी अपने बच्चे की तालीम पे लगा दी, आदि पे इक्तिफा कनात कर ली। मेरे नबी फरमाते हैं उस मजदूर की ये मेहनत जो अपने बच्चे पर उसने की है, पता चलेगी मैदान महशर में। अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप को ऐसे जोड़े पहनाएगा, ऐसे हुल्ले पहनाएगा, ऐसे ताज उनके सरों पे सजाएगा। अल्लाह अकबर, जिसकी कीमत दुनिया व माफिया, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उसको एक पल्ले पर रख देना। और हाफिज कुरान के माँ बाप को जो जोड़े पहनाए जाएंगे उसको एक पल्ले पर रख देना। कसम खुदा की पूरी दुनिया मिलकर भी उस जोड़े की कीमत अदा नहीं कर सकती। पहनना चाहते हो जोड़ा? कितने लोग पहनना चाहते हैं? जोड़ा ऐसे फ्री में मिल जाएगा। अल्लाह ने 2 रुपए दे दिए, फटे जा रही है। मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में जागा, मेरा बेटा क्यों जागा मदरसे में? मेरा बेटा तो ये भाई बनाइए, जरूरत है, लेकिन कभी रात की तन्हाई में इतना सोचना कि बेटा कुर्सी पे बैठने से पहले इसके सीने में आयतुल कुर्सी आ जाए, आयतुल कुर्सी तो आ जाए। वो एक शो चलता है, मैं नाम नहीं लेता हूं, एक कोई बॉलीवुड के स्टार हैं, वो शो चलाते हैं और वो सवालात पूछते हैं, जो जवाब देते हैं इनाम देते हैं, लोगों की लॉटरियां लगती हैं। उसमें एक अमेरिका से पढ़ के आए मुसलमान, उनका नाम मोहम्मद आरिफ पढ़ के आए, बड़ी मतलब क्या है, वो तालीम लेकर के जब वहां से आए पहुंचे उस बॉलीवुड के शो में, तो उन्होंने कहा माशाअल्लाह कि हमारे आपसे सवाल है, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील, इन चारों में से ये बताओ नबी कौन नहीं है? जोर से बोलो। तो उस अमेरिका से पढ़कर आने वाले मोहम्मद आरिफ शख्स ने कहा भाई कि आप इस सवाल को बदल दीजिए। कन्फर्म है? कोई डाउट तो नहीं है आपको? बोले नहीं, इसको बदल दीजिए, कोई दूसरा सवाल लाइए। अल्लाह अकबर। आम सा बच्चा जानता है मुसलमान का कि हजरत जिब्रील ये बुलबुले सिदरा हैं। जोर से बोलो, क्या है? बुलबुले सिदरा है। मुसलमानों इंग्लिश तो इतनी पढ़ ली कि अंग्रेजों को पढ़ाने का मतलब अपने अंदर मादा रख रहे हो, लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान इतना भी न पढ़ सके, दीन इतना भी न सीख सके कि अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाना दूर की बात है कि पढ़ सकते थे। अल्लाह अकबर। दीन से इतनी दूरी। मुझे बताओ तुम में उनमें फर्क क्या है? जो कुरान को मिटाने की बातें कर रहे हैं उनमें आप में फर्क क्या है? जरा तवज्जो के साथ सुनना। आज सब सुबह को उठना और तुम मुसलमानों की आबादियों का भी जायजा लेना, गैर अगयार की आबादियों का भी जायजा लेना। अल्लाह अकबर। 5 बजे 6 बजे के बाद अपनी आबादी से भी निकलना, अगयार की आबादी से भी निकलना। अल्लाह अकबर। आपको अपनी आबादी में भी लोग सोते हुए नजर आएंगे, अगयार की आबादी में भी लोग सोते हुए नजर आएंगे। कसम खुदा की ये हमने तरक्की तो की है, दुनिया कमाई है। अल्लाह अकबर। हमने नोट को बोट को खूब इकट्ठा किया है, शोहरतें खूब इकट्ठी की है, इज्जतें खूब इकट्ठी की है, ताल्लुकात खूब बनाए हैं। लेकिन अल्लाह अकबर वो दौर कितना अच्छा था। आज से 30 या 40 साल पहले की तारीख तो आप उठाओ, पता चलता था जैसे ही किसी आबादी में दाखिल होता था इंसान, उसको मालूम हो जाता था ये आबादी अखियार की नहीं, ये आबादी कलमा पढ़ने वालों की है, ये आबादी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की है, ये आबादी आमना के लाल का दामन पकड़ने वालों की है। अल्लाह अकबर। सवेरे सवेरे मुसलमानों की आबादी में हर घर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें आती थी, कुरान मुकद्दस
दस की तिलावत होती थी, आज कितने घरों में कुरान की तिलावत हो रही है। मैं भी गाना सुनूं और कुरान का मुखालिफ भी गाना सुने। मेरे भाई की जब बारात जाए, बैंड बाजे के साथ जाए, डीजे के साथ जाए, गैर के बेटे की बारात जाए, जो कुरान की मुखालफत करे, कुरान के मिटाने की बात करे, उसके बेटे की जब बारात जाए, उसकी भी डीजे के साथ जाए। मैं कुरान का नाम लेने वाला, मैं कुरान की हिफाजत का नारा लगाने वाला, मैं कुरान की खातिर गर्दन कटाऊंगा। अबे ओ नादान, तो कुरान की खातिर गर्दन क्या कटा सकता है? तू तो मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करने चला है। तू अपने भाई की शादी का जश्न भी मनाता है, डीजे के साथ मनाता है, गाने के साथ मनाता है। याद रखना, जो कौम अपने रहबर की तालीम को भुला देती है, वो कौम मिटा दी जाती है। वो कौम इसीलिए रह जाती है कि उसको जलील किया जाए, उसे मारा जाए, उसे पीटा जाए। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, आ जाओ उसी रविश में आ जाओ जो रविश अबू बकर सिद्दीक की थी, जो रविश हजरत उमर की थी, जो फारूक आजम की थी। हाँ हाँ, उसी रविश में आ जाओ जो रविश हमें मुजद्दिदे मियत माजिया, मुअक्किदे मिल्लत ताहिरा, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने दी। मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अज़मत कुरान, मौलाना नाज़िम रज़ा मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद।